हे गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनिमेट सीसी सीरीज। लिपसिंग जो है यानी वॉइस के अकॉर्डिंग लिप का एनिमेशन होना, ये चीज़ आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे अडोबे इलस्ट्रेटर मैंने ओपन करके रखा है। तो एक कैरेक्टर सबसे पहले तो रख लिए जिसको हमें यूज़ करना है। आप चाहें तो मेल फीमेल किसी को भी रख सकते हो। इसके बाद जो लिप्स है वो डिफरेंट जो एक्सप्रेशन होते हैं जैसे फेस से रिलेटेड, उसी तरीके से जो लिप के एक्सप्रेशंस हैं वो भी आपको रखने पड़ेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ कैसे क्रिएट किया जाता है तो आप अडोबे इलस्ट्रेटर को एक बार अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो पेन टूल यूज़ करके बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हो। और आप जा सकते हो गूगल पे जाने के बाद आप सर्च कर लोगे तो आपको कई सारे मिल जाएंगे लिपसिंग के एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पे लिपसिंग करके मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे इमेज में हम चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे लिपसिंग आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जैसे दिस वन, ये भी एक है ना। यहाँ पे और भी कई सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाने हैं। तो जो भी कैरेक्टर आप बना रहे हो उसका लिपसिंग आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आप कैसे यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, तो जैसा कैरेक्टर उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिपसिंग मिल जाएगा। तो इनमें से किसी को भी आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। सपोज मैं इस पर अगर क्लिक करूँ जैसे दिस वन, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए ई और आई, यानी जब भी वो कार्टून कैरेक्टर ए ई आई बोलेगा तो उसका एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। ओ बोलेगा तो कुछ इस तरीके से होगा। सी डी जी ये सब बोलेगा तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस नहीं दिखा रहा कि कैसे बनाना है, ये चीज़ आप खुद बना सकते हो। बहुत सिंपल सा तरीका है अगर आप अडोबे इलस्ट्रेटर जानते हो तो यहाँ पे मैंने इन सभी चीज़ों को बना लिया है और कैरेक्टर भी मैंने डिज़ाइन कर लिया है। तो चले इस कैरेक्टर में कैसे एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको सेव कर लो फाइल को, और इस फाइल को हम ओपन कर लेंगे एनिमेट सीसी सीरीज में। जो भी आप इलस्ट्रेटर में बना रहे हो कैरेक्टर एंड लिपसिंग का, उसे आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लेयर में कैरेक्टर को रख लिया है जैसा आप देख सकते हैं, और दूसरे में मैंने सारे लिपसिंग वाले पार्ट को रख लिया है। ऑल राइट, अभी के लिए मैं इसे ऑफ कर दे रहा हूँ, ये नीचे वाले लेयर पे हो जाएगा। और यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ बॉय, ताकि इजिली आइडेंटिफाई हो सके कि ये क्या है। और इसकी विजिबिलिटी को मैं फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ, और यहाँ से ऑफ हो जाएगा, यहाँ से लॉक हो जाएगा। ठीक है, लॉक करने के बाद गाइज आप ये चेक कर लें कि जो आपने इंपोर्ट किया है, तो अभी मैंने एआई के फाइल यानी अडोबे इलस्ट्रेटर के फाइल को डायरेक्ट इंपोर्ट किया है। और जिसके लिए फाइल में जाके इंपोर्ट टू स्टेज एंड सेलेक्शन कर लेंगे जो भी फाइल आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, और आप इसे यहाँ पे बहुत ही आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो। मेक श्योर कि जब भी आप साइज स्केल करें तो ये देख ले कि उस कैरेक्टर के ऊपर में वो जो है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो साइज़ जब भी आप रखें तो आप उसी तरीके से रखें कि वो उसके ऊपर में सेट हो सके। साइज़ बाद में चेंज हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इसे कुछ इस तरीके से चेक कर लें कि ओवरऑल जब ये होगा तो कैसा लगेगा। फाइन, तो अभी हमने इतना सारा काम कर लिया। लेयर भी हमारे पास दो आ गए। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस बॉय वाले लेयर को ऑफ कर दे रहा हूँ, और ये जो लिप वाला जो सेक्शन है जहाँ पे हमने डिफरेंट एक्सप्रेशंस डाले हैं, तो वो चीज़ भी हम लोग रखेंगे। इसे मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। इसमें से एक आपको पहले चूज़ करना पड़ेगा नॉर्मल। तो नॉर्मल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, यानी अगर कुछ नई एक्सप्रेशन है तो ये वाला है। तो अभी हमें इन सभी को सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सिंबल में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा F8, या फिर आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो इसके ऊपर में कन्वर्ट टू सिंबल। ठीक है, कन्वर्ट टू सिंबल में करने के बाद टाइप में आपको हमेशा ग्राफिक का सिलेक्शन करना है, रजिस्ट्रेशन को सेंटर पे रखेंगे, और ये इसका नेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल एंड ओके। तो हमने इसे नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरीके से आपको बाकी सभी चीज़ें भी डिफाइन करनी पड़ेगी कि कौन सा क्या है। तो जैसे जैसे आप डिफाइन करेंगे लाइब्रेरी में आपके पास सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद ये यहाँ पे आता जाएगा। तो अभी आप एक ही चीज़ को दो बार भी सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी हमें पता कैसे चलेगा कि किसके एक्सप्रेशंस के साथ क्या है। तो ये आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आपके पास ये होना ज़रूरी है। सो हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ले आया जिससे मैंने रेफरेंस लिया है क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे मेरे पास जो एक बहुत ही लो रिजोल्यूशन का फाइल है। ठीक है, बहुत लो रिजोल्यूशन का इमेज है, तो मैंने खुद से यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे EUCHAEI इसके लिए यहाँ पे डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। तो इससे हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसी की वजह से मैं आपको रेफरेंस फाइल दे दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप बहुत ईजिली इनको मैनिपुलेट कर सकें।
यहाँ पे F8 जो है वो कन्वर्ट टू सिंबल का है, तो बार बार हमें इन सभी को कन्वर्ट टू सिंबल में जाना के करना पड़ेगा। इस बार हम यूज़ करने वाले हैं BMP, ठीक है। तो कैप्स को ऑन कर देंगे, BMP मैं टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे। सो मेक श्योर करिए कि आपका ये पार्ट हो जाए। सो जो भी आप यहाँ पे ऐड करते जा रहे हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे BMP के नेम से आ चुका है और नॉर्मल भी यही वाला था, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन पे ये कॉमन रहेगा। और इसके बाद अभी हम इसी तरीके से आगे लेके चलेंगे। तो जैसे हमारे पास ये वाला सेक्शन है, तो इसके लिए AEI हम नेम को डिफाइन कर सकते हैं। F8 यूज़ कीजिएगा और AEI और यहाँ से ओके। इससे होगा क्या कि आप इजली आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन F8 और यहाँ पे CH, SH, J, ये चीज़ डिफाइन कर दीजिएगा, ओके। और इसी तरीके से ये वाला जो है F8 और यहाँ पे TH, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाकी सब भी कन्वर्ट करना है सिंबल में। तो इसी तरीके से बाकी सबको भी कन्वर्ट कर देना है। इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, ये क्या है अभी आपको आगे समझ में आएगा। जब हम इन सभी चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करके आगे जाएंगे तभी जाके हमारा वर्क हो पाएगा। सो मेक श्योर कि थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इस चीज़ को करने के लिए, तो कहीं पे डाउट रहेगा तो फिर से एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, ताकि कभी कोई कन्फ्यूज़न आपको ना हो और इन चीज़ों को आप बहुत ईजिली अप्लाई कर सकें। सो थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको यहाँ पे करना बनेगा। तो जितने भी हैं मेक श्योर करें कि सारे के सारे जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएं सिंबल में, कुछ भी बचे नहीं। फिलहाल के लिए इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है, तो मैं इसे करने वाला हूँ डिलीट, या फिर आप अभी रख सकते हो। आगे हम लोग कुछ और सेटअप करेंगे तभी हम लोग इसको हटा देंगे, ठीक है। अभी हमें कुछ और भी ज़रूरत पड़नी है। तो अभी हमने जितनी भी चीज़ें रखी हैं सभी का सिलेक्शन कर लें। ऑल राइट, एंड सभी का सिलेक्शन करने के बाद गाइज आप इसे डिलीट कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास सिंबल यहाँ पे आ चुका है, तो उसे नहीं भी रखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो Ctrl+Z से हम अंडू पहले कर लेते हैं, ताकि जो चीज़ हमने डिलीट करी वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। Ctrl+Z, ठीक है। तो बाकी सबको मैं फिलहाल डिलीट कर दे रहा हूँ और सिर्फ एक मैं रखने वाला हूँ नॉर्मल। इसे मैं यहाँ से करने वाला हूँ पिक और लेके हम स्क्रीन पे आ जाएंगे वाइट सरफेस पे। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ऑल राइट, तो अभी हमने इसे सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। जैसा हम जानते हैं कि सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद इसके इनसाइड में हम जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि सिंबल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जिसके इनसाइड में जाएंगे वो नॉर्मल होगा। तो अभी हमारा L सेलेक्टेड है, इसका नेम क्या है L, तो हम इसे डिलीट कर देंगे और हम यहाँ से नॉर्मल वाले को पिक करके स्क्रीन पे लेके आ जाएंगे। सो मेक श्योर कि नॉर्मल का सिलेक्शन होना चाहिए और डबल क्लिक जब आप सिंबल में करते हैं तो आप इसके इनसाइड के टाइमलाइन पे आ जाते हैं। तो हमें इसके इनसाइड में जाना है और इनसाइड में जाने के बाद जितने भी एक्सप्रेशन हमने बनाए हैं इन सभी को डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी के लिए इन सभी को आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे F7 बटन को प्रेस करना पड़ेगा, F7, और फिर जो दूसरा है उसे हम लेके आ जाएंगे। इंडिविजुअली सभी को लेके आना है, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए से ड्रैग करके लेके आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे न्यू में और F7, उसी तरीके से बाकी सबको भी लेके आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे F7, ड्रॉप, क्लिक F7, FV, ठीक है। O को लेके आ जाएंगे, QW, R, TH, U, चेक कर लेंगे कि सारे के सारे आए कि नहीं। तो फिलहाल हमने जितना भी इंपोर्ट अभी तक किया था वो सारे आ चुके हैं। एक एक्स्ट्रा आ चुका है, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव फ्रेम पे चले जाएंगे। तो जितने भी एक्सप्रेशंस थे वो सारे आ गए, बट इनका पोजीशन अलग अलग जगह पे है। अलाइनमेंट को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे अलाइन टू स्टेज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका सिलेक्शन, इसे भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और इसी तरीके से बाकी सभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेट कर लेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, एक ही जगह पे सारे का पोजीशन हो जाएगा। तो पोजीशन जो है वो ऑब्वियसली एक ही जगह पे होगा और सारे एक्सप्रेशंस अलग अलग होंगे और कोई भी कॉपी नहीं होगा।
इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली आप कर सकते हो। ठीक है, स्टेप्स की थोड़ी सी क्लैरिटी आपको हो जानी है वंस यू डू दैट। तो एक बार देख लें कंप्लीटली एंड उसके बाद प्रैक्टिस कर लें। तो अभी हमने जितने भी एक्सप्रेशंस रखे हैं सो सारे के सारे एक ही जगह पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अभी फिलहाल बैकग्राउंड भी वाइट है, टिथ भी वाइट है, तो वो मर्ज कर जा रहा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन सभी को हम सेट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड भी है तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो एक बार आपने ये सारे प्रोसेस को फुलफिल कर दिए देन आप इससे बाहर आ जाएंगे, सीन से बाहर आ जाएंगे यहाँ पे। एंड जब आप इसमें क्लिक करेंगे गाइस तो आप प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, तो यहाँ पे लिप सिंक्रोनाइजिंग का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो मेक श्योर कि इसके अंदर में वो सारे के सारे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप इसका सिलेक्शन कर लेंगे एंड इसके बाद आप इसको लिप सिंक्रोनाइज्ड जो है इस पर क्लिक कर लीजिएगा और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में आपको कुछ इस तरह का फीचर मिल जाएगा। तो अभी आपको ये दिखाना है कि जैसे डी बटन, जो डी है ना, तो डी में कौन सा उसमें से सूटेबल होगा, वो आपको जो एक्सप्रेशन है वो चूज़ करना है। तो राइट एक्सप्रेशन चूज़ करें ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे वो है ना, तो क्लिक हम करें तो ये वाला हमने रख दिया सपोज वो। ठीक है, इस तरीके से आप इसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा क्या है। जैसे नेचुरल, नेचुरल में बाय डिफॉल्ट हमारे पास बिल्कुल सही है। इसी तरीके से बाकी सभी का सिलेक्शन कर लें कि जैसे ई में कौन सा आएगा। ठीक है, तो ई हल्का सा खुल रहा है। सभी के सिलेक्शन करने के बाद वंस यू डू दैट देन इसके बाद डन में क्लिक करेंगे। तो मैंने एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड यहाँ पे कर लिया है और इसे मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो फाइल का जो फॉर्मेट आप रखेंगे वो WAV रखेंगे, एक कोई रिकॉर्ड आप कर सकते हो। और यहाँ पे इसे मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ ड्रैग करके। और ड्रैग करने से पहले गाइज आपको वापस फिर से जाना पड़ेगा यहाँ पे, और जो एक न्यू लेयर जो रखेंगे ना, यहाँ पे वॉइस ओवर है तो मैं V से डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, और एक न्यू जो है हमारा लेयर, उसमें जो न्यू फ्रेम है इसका सिलेक्शन करना ज़रूरी है, इस पर ध्यान रखिएगा। नीचे वाले को मैं लॉक कर दे रहा हूँ, इसका सिलेक्शन करेंगे एंड सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जिस वॉइस ओवर को आप यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। तो अभी मेरे केस में मैं एक लेके आ जा रहा हूँ और लाने के बाद अभी मुझे इसके यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा ड्यूरेशन को। तो मैं इससे 100 फ्रेम दे देता हूँ तीनों को, इन दोनों की विजिबिलिटी ऑफ, और यहाँ पे F5 बटन प्रेस करेंगे। सो अभी और फ्रेम की ज़रूरत हमें पड़नी है, F5। इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं कितना दूर तक वॉइस ओवर है, उसी के अकॉर्डिंग हम सिंक्रोनाइज करेंगे। तो बिल्कुल सही हो गया हमारा, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है बट चलिए ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ रख दिया। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट ये काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। करना आपको क्या है, जैसे यहाँ पे अभी आप प्ले करेंगे तो स्टार्टिंग से ये चीज़ कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन आपको इस वॉइस के अकॉर्डिंग चाहिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए वॉइस के अकॉर्डिंग वो। तो ये चीज़ कैसे मैनेज होगा, तो कुछ और स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अभी हमारे पास जो लेयर्स है वो प्रॉपर डिफाइंड है, और ये वाला जो हमारा वॉइस ओवर वाला, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टार्टिंग जो है हमारा इनिशियल फ्रेम, इसका सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिप सिंक्रोनाइजिंग का एक ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक कर लेंगे। और इसमें यहाँ पे ऑडियो से आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन सा लेयर है। जैसे वॉइस के लिए मैंने V लेयर रखा था, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा, डन में क्लिक करेंगे। सो जब आप डन में क्लिक करेंगे चूज़ करने के बाद खुद ब खुद इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद आप इसे प्ले करके चेक कर सकते हैं। सो अभी हमने जो भी वॉइस ओवर रखा है गाइज, अब हम इसे प्ले करके चेक करते हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, मैंने सारा चीज़ सिंक्रोनाइज प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कर दिया है। आपको यही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा रिजल्ट्स को पाने के लिए। तो चलिए प्ले करते हैं। Hello everyone, welcome to the another video of this series. ऑलराइट, तो अभी हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन प्रॉपर डाल दिया, ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क भी कर रहा है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे बैकग्राउंड पे जो कैरेक्टर है वो चीज़ हमें यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, ताकि जो फिल स्पेस है ना, जो खाली जगह है, वो चीज़ प्रॉपर फिल हो सके। अनवांटेड चीज़ों को अब हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं, और ये जो कैरेक्टर है हमारा उसको हम प्रॉपर यहाँ पे ला के प्लेस कर दे रहे हैं इसके जस्ट नीचे पे।
तो इसी तरीके से आपको कैरेक्टर का साइज भी रखना है कि वो चीज़ प्रॉपर मैनेज हो सके। तो चलिए अभी के लिए मैं यहाँ पे इसके लिप्स के अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेता हूँ और चलिए हम लोग इसे प्ले करके चेक यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से प्ले। हेलो एवरी सो मेक श्योर करें कि आपका जो कैरेक्टर है वो पूरी जगह पे रहे। यहाँ पे कैरेक्टर लास्ट स्टेज पे चला गया है, कंट्रोल एक्स फॉर कट, ठीक है। और स्टार्टिंग फ्रेम पे आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी फॉर पेस्ट इन प्लेस। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो स्टार्टिंग से अगर आप सारे सेशन अटेंड करे हो देन इट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ इट विल वर्क एंड यू कैन डू दैट एज वेल, ठीक है। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। सो नाउ प्ले में क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको सेंटर पे कर देते हैं। Hello everyone, welcome to the another video of this series. So guys, once you create that expressions and the character in AI software, then you need to import that file in Animate CC software, ठीक है। तो आप इसे import कर लेंगे and once you import that, then define different symbols with their expressions. एज आई मेंशन कि मैं आपको वो चीज़ शेयर कर दूंगा और यहाँ पे आप उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ऑन कैरेक्टर एंड लिप एक्सप्रेशन एज वेल। सो आप इसे बिल्कुल फॉलो करें एंड स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आप भी इसको अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल।